हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम एक जैसी सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। सो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म किए आपको इन सारे पार्ट्स में ये चेक करना है कि ये जो आपके रेशनल नंबर्स हैं ना, ये आपके रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है, तो अब हम इनको समझते हैं। यहाँ पर देखो, जो आपके ये रेशनल नंबर्स दे रखे हैं ना, पहले तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशंस आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो आपके ये रेशनल नंबर्स हैं, ये हमारे को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने का मतलब ये हुआ कि इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी कि HCF 1 होगा। ठीक है, और अगर 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो पहले तो हम उनको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद जो ये हमारा Q है ना, Q, ठीक है, तो Q हमारा किस फॉर्म में आना चाहिए? Q हमारा आना चाहिए 2 की पावर n 5 की पावर m के फैक्टर्स के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये Q के फैक्टर आएंगे कैंसिल आउट करने के बाद, वो या तो 2 की पावर n के फैक्टर होने चाहिए या तो 5 की पावर m के फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, या तो 2 और 5 के दोनों ही फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, या तो 2 और 5 दोनों ही फैक्टर होने चाहिए इसमें। ठीक है, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर किसी रेशनल नंबर में अगर ये आपका Q की फैक्टर या तो 2 की फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है या तो 5 की फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है या इन दोनों की फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। सो अब हम इसको समझते हैं, आगे सॉल्व करते हैं 1 बाई 1, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/3125। तो हम पहले यहाँ पर 3125 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है पहले से ही, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3125 के फैक्टर्स हमारे क्या आ रहे हैं? 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स 5। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व किया? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 13 अपॉन, देखो 5 आपके यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 5। सही हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये आपका Q है ना, ये आपका क्या है? ये आपका Q है। अगर Q का फैक्टर आपका अगर 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है या तो 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आएगा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और या अगर कोई दूसरा डेसिमल यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो यहाँ पे 5 की पावर m की फॉर्म में इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। होगी बात क्लियर? चलिए अब सेकंड पार्ट की हम बात करें। सेकंड पार्ट में रेशनल नंबर आपका है 17/8। तो 17/8, अब 8 की हम देखो 17 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 × 17। ये आपका रेशनलाइज नहीं होगा यहाँ पे। तो अब 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 8 का कॉमन फैक्टर आपका देखो, ये मैंने यहाँ पे फाइंड किया है 2 2 2, यानी कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जो आपका Q है ना, ये आपका जो Q है, Q के फैक्टर क्या आ रहे हैं? देखो 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा।
इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। सही हो गया। चलो अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 64 का 64 अपॉन 455। अब 455 के हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है। 455 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 17 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है। अब देखो इसमें क्यू के फैक्टर्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 5, 7 और 13। मैंने आपसे कहा था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि अगर q की कॉमन फैक्टर या तो 2 की पावर n के फॉर्म में होगा या तो 5 की पावर m के फॉर्म में होगा या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होगा, तो ही डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी डेसिमल यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये बात क्लियर है। ठीक है। तो देखो 5 के साथ 5 के अलावा भी यहाँ पे 2 फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। 5 तो है, ठीक है। अब 5 के अलावा कोई दूसरे भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7 और 13। तो इसीलिए ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात क्लियर हो गई। सही है। चलो अब फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखो 15 को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1600 की कॉमन फैक्टर्स। देखो 1600 की कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपकी 2 टाइम्स है यहाँ पे 5 की पावर 2। तो इसकी कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, जो आपका q है, ये आपका जो q है ये इसकी कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m की फॉर्म में है। ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। सही हो गया। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं ना, ये हमारी p/q की फॉर्म में है। ठीक है। तो अब फिफ्थ पार्ट है 29/343। तो 29 का कॉमन फैक्टर 29 ही है, 29 ही होता है। और 343 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखो सॉल्व कर रखा है। तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। अब देखो q जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा जो q है इसके कॉमन फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ रहा है, यानी कि ना ही 2 है ना ही 5 है, यहाँ पे 7 की पावर है कुछ। ठीक है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सही है। सो अब हम यहाँ पे 6 पार्ट की बात करते हैं। ठीक है। 6 पार्ट आपका है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। सो इसका जो फ्रैक्शन है, देखो इसके जो फ्रैक्शन है p/q। ठीक है। तो इसका जो q है, q का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m है। इसमें 2 और 5 दोनों ही कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। सो इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब 7 पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका आपको दे रखा है फ्रैक्शन 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो आपको देखते ही यहाँ पे मालूम पड़ जा रहा है कि इसका जो q है, q में 2 और 5 के फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर भी है। तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आ जाता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ओके। अब बात करते हैं 8 पार्ट की, 6/15। तो इसको 6 के फैक्टर में लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर लिख सकते हैं 3 इंटू 5। सही है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और फाइनली इसका फ्रैक्शन यहाँ पे बना
2/5, ठीक है। तो 5 की पावर 1 है यहाँ पे, तो देखो इसका Q 5 की पावर m के फॉर्म में आ रही है, यानी कि Q का फैक्टर यहाँ पे 5 की पावर m है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अब बात करते हैं 9th पार्ट की। 9th पार्ट में क्या होगा, 35 का फैक्टर हम लिख सकते हैं 5 × 7, और 50 का यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा हम यहाँ पे निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो 50 का 25, 5 और ये 5, ठीक है। सो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 5 हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि न्यूमरेटर की 5 से एक डिनोमिनेटर का 5 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसका नया फ्रैक्शन यहाँ पे निकल कर आता है 7/2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो इसका जो फ्रैक्शन है, इसमें जो Q है, Q आपका, Q के फैक्टर आपके 2 और 5 यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा। अब लास्ट पार्ट है आपका 10th, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 77 का फैक्टर 77 ही होगा, डिवाइडेड बाई, अब 210 का फैक्टर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 210 का फैक्टर फाइंड करते हैं, देखिए 2 × 105, अभी आपका जाएगा 5 से, अभी जाएगा आपका 7 से, अभी आपका जाएगा 3 से, ठीक है। सो अब इसके फैक्टर्स के आगे देखो 2, 5, 3 और 7, 2, 5, 3 और 7। अब आपको देखने से मालूम पड़ जा रहा है कि Q की जो कॉमन फैक्टर यहाँ पर आए हैं 2 और 5 के साथ साथ कोई दूसरे कॉमन फैक्टर भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 और 7 भी आ गया, ठीक है। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सही हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने फर्स्ट से लेके 10 तक के सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू।